नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के अंक में आज बात करेंगे नामदफा गिलहरी के ऊपर। द हिंदू ने इसको अपने अंक में शामिल किया था। दोस्तों, जब जब भी इस तरह की स्पेसीज न्यूज में होती हैं, चर्चा में होती हैं, तो यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग कवर कीजिएगा। आप लोगों से आज खेद प्रकट करना चाहेंगे, पेंसिल किसी कारणवश से नहीं चल पा रही है, जिसको आप लोग को लिख कर समझा पाना मुश्किल होगा, कठिन होगा। तो आज हम आपको वैसे ही बोल बोल के समझाने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है, न्यूज में क्यों बना ये। अरुणाचल प्रदेश में 42 वर्ष तक लापता रहे एक रात्रिचर उड़ने वाली गिलहरी का पता चला है। आप देख सकते हैं गिलहरी की फोटो पिक्चर को। दोस्तों, ये देखिए यूपीएससी ने कैसे इन्वायरमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा था। 2013 में पूछ रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दाम्फा टाइगर रिजर्व के सामने मिजोरम लिखा है, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य के सामने सिक्किम लिखा है, फिर सारामती शिखर के सामने नागालैंड। उपयुक्त युग्मों में कौन सा से सही सुमेलित है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने अपनी इसको भरमार कर दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन अभ्यास करते रहिए। आज पेंशन नहीं चल रही, कृपया आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। डिटेल चर्चा करेंगे अगले अंक में। आपको कुछ और प्रश्नों को दिखाना चाहेंगे दोस्तों। 2013 में ही पूछा था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यूपीएससी ने पूछा था। प्री के एग्जाम में नोकरेक जीव मंडल रिजर्व से क्वेश्चन पूछा था। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो इसलिए आपको पीवाईक्यू का महत्व बताना चाहते हैं, आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं। आपको बताना था उपयुक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है। 2016 में भी एक क्वेश्चन पूछा था, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है। 4 ऑप्शन थे, उसमें से आपको बताना था। 2016 में एक प्रश्न आपको दिखाना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 53 ए सीरीज से था। समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है, यह बताना था आपको। कुछ और प्रश्नों को दिखाना चाहेंगे, 2016 में ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा था, भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के विषय में अनूठा क्या है। कथन 1 था, यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। कथन 2 था, यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है। तीसरा कथन, यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था आपको, ए बी सी डी में से। आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगले अंक में हम इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे इन प्रश्नों की। अब जान लेते हैं कि ये उड़ने वाली गिलहरी के विषय में और डिटेल। नामदफा उड़ने वाली गिलहरी एक वृक्षीय वृक्षों में रहने वाली रात्रिचर उड़ने वाली गिलहरी है, जो पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश की स्थानिक एंडेमिक है। नामदफा नेशनल पार्क में एकत्र किए गए नमूने से इसका पता चलता है। अब ये दिखती कैसी है, इसका अपीयरेंस कैसे होता है। लाल भूरा इसका फर होता है, जो पंख होते हैं, और सफेद रंग की होती है। और इसका मुकुट हल्का भूरा होता है। इसका पैटागियम नारंगी होता है, जिसके नीचे के हिस्से सफेद होते हैं। अब इसके थ्रेट्स की बात कर लेते हैं, इसके खतरे की बात कर लेते हैं। अवैध शिकार और संभावित आवास विनाश मजबूत संरक्षण रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर डालता है। अगर बात करें कंजर्वेशन स्टेटस की, संरक्षण की स्थिति क्या है, आईयूसीएन जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल है दोस्तों, द्वारा गंभीर रूप से इसको विलुप्त प्राय क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा रेड डेटा बुक में। और जब जब भी आईयूसीएन किसी भी प्रजाति को अपने लिस्ट में शामिल करता है, तो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तैयार रहिएगा आप लोग 2024 प्रीलिम्स में। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ने इसे अनुसूची 1 के अंतर्गत रखा है, जो उच्चतम स्तर की सुरक्षा का संकेत देती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नामदफा नेशनल पार्क के ऊपर। नामदफा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने पहले भी कई बार पूछ चुका है और अब भी चर्चा में है, तो बहुत उम्मीद बनती है 2024 में क्वेश्चन पूछने की। भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 1983 में स्थापित किया गया था। यह नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र नदी के एक सहायक नदी नोवा दिहांग नदी द्वारा पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसको क्रॉस करते हुए जाती है। इस नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर, क्लाउडेड तेंदुआ, हिम तेंदुआ, लाल पांडा, भारतीय हाथी और विभिन्न हिरण और नर वानर प्रजातियां निवास करती हैं। दोस्तों, यूपीएससी पूछ लेता है उस नेशनल पार्क में कौन कौन से प्रजातियां निवास करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नामदफा नेशनल पार्क को अपनी महत्वपूर्ण बाघ आबादी की सुरक्षा के लिए टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। यह पूर्वी हिमालय के जैव विविधता हॉटस्पॉट का भी हिस्सा है। इसे कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। इसको आने वाले दिनों में कभी भी लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों आज के अंक को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले अंक में मिलेंगे कुछ और ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस के साथ। धन्यवाद।